होते हैं उनमें से सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और क्या था? मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव में अच्छा, इसको कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लीवेनहोक। कोशिका की खोज लिखवाए थे रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लीवेनहोक। चलिए आगे देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत है क्या? कौन सी को कोशिका सिद्धांत कहते हैं? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि किसी भी जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सिद्धांत का मतलब नियम। ये नियम है, किसी भी जीव का शरीर क्या है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है, इसी को कोशिका सिद्धांत कहते हैं। किसने दिया था कोशिका सिद्धांत? स्लाइडेन और स्वान, दोनों वैज्ञानिक का नाम है। चलिए अब पढ़ना है कोशिका के अंग के बारे में। कोशिका के अंदर कौन कौन सा अंग होता है? हो गया ना? किताब बंद कर दो, घर पे जाकर देखना। किताब में झांकोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे अब लिखना पढ़ना बंद कर दीजिए। हो गया ना? बंद कर दीजिए। हो गया? अब बस मत आए। अंतःप्रद्रवी जालिका होता है जिसको इंग्लिश में ईआर रेटिकुलम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ऊर्जा का निर्माण जो शरीर में होता है कहाँ पे होता है? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसको ऊर्जा गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्या? ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह का मतलब पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। हाँ, इसका दूसरा नाम है ऊर्जा गृह। और ये क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रवी जालिका देखिए, कोशिका में बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक से लेकर कोशिका बाहर से एक झिल्ली से घिरा रहता है। झिल्ली के अंदर जैसे मार्केट में जाते हैं प्याज लहसुन मर्चा जो भी खरीदने के लिए, क्या करता है? एगो झिल्ली देता है, झिल्ली में सब भर के बांध के दे देता है। बाहर से झिल्ली से पैक है, अंदर सामान सब है। उसी तरह कोशिका भी बाहर से वो झिल्ली से घिरा है, अंदर इसके बहुत सारे अंग होता है। इस बाहर वाले झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यहाँ लिखे हैं। बाहर वाले झिल्ली को कोशिका झिल्ली। उसके अंदर बहुत सारे चीज पाया जाता है। बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक जाल के जैसा संरचना होता है, बना होता है। एकदम जाली बिछा रहता है। ये जाली कोशिका को टाइट रखता है, खींच करके, इसको सिकुड़ने नहीं देता है। तो कोशिका का इसको कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। नाम क्या है इस जाली का? इस जाल का क्या नाम है? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका काम क्या होता है? कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करना। इसको कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। कोशिका का कंकाल। कंकाल का मतलब हड्डी होता है। ये कोशिका का हड्डी होता है। ये कंकाल किसी जीव को सीधा एकदम खड़ा रखता है। उसी तरह अंतःप्रद्रवी जालिका जो होता है कोशिका को एकदम तान करके खींच करके रखती है। हो गया। कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। आंतरिक सहायता प्रदान करना मतलब कि अंदर टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, कोशिका एकदम खींच कर रखा रहता है।
गाल्जी काय, देखिए इसके बाद एक और अंग होता है गाल्जी काय। गाल्जी काय का काम देखिए क्या होता है, ऊर्जा, जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दी, अब इस ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है, तो ये कौन करता है, कोई एक आदमी होना चाहिए ना ढोकर के ले जाने के लिए। तो गाल्जी काय, गाल्जी काय ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। पैर दौड़ रहा है तो दौड़ेगा तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा, मान लीजिए पैर के पास जितना ऊर्जा है वो ऊर्जा खत्म हो गया, अब उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो हम लोग के ऐसा कोशिकाओं के पास नहीं होता है कि हम अपना ऊर्जा नहीं देंगे। बेचारा अपने भले से एकदम कमजोर हो जाएगा, लेकिन अपना ऊर्जा देखेगा, पैर को ऊर्जा की जरूरत है, तुरंत भेज देगा, ले जाओ ऊर्जा दे करके आओ जल्दी। गाल्जी का क्या करेगा, उठाएगा ऊर्जा, ले जाके पैर को दे देगा। जब पूरे शरीर के हर कोशिका ऊर्जा दे देगी, बैठ जाए, पूरा ऊर्जा खत्म हो जाएगा, तब जा करके पैर कहेगा अब कहीं से ऊर्जा मिलने वाला नहीं है, चुपचाप बैठ जा। तब कहते हैं हम लोग थक गए हैं। ऐसा हम लोग के अंदर होता है कि हम किसी को अपना सामान नहीं देंगे। बेचारे कोशिका का कोई दोष नहीं होता है, कोशिका तो भले से कमजोर हो जाए लेकिन ऊर्जा अपना सबको दे देता है। ठीक है, तो गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा को ट्रांसफर करना। तारक काय का कार्य देखिए क्या होता है, तारक काय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम का कार्य होता है, देखिए कोशिका, अब कोई जीव इतना छोटा पैदा हुआ है, बढ़ के एकदम बड़ा हो जाता है, कारण क्या होता है कि उसकी कोशिका जो होती है, कोशिका विभाजन करती है, एक कोशिका टूट के दो भागों में बटी, अब वो दोनों ज्यादा परिपक्व हो जाएगी, खा पी के एकदम बरियार, वो दोनों टूट जाएगी, तो वो दोनों दो भाग में फिर टूटेगा, 4 को बन गया। ऐसे कोशिका विभाजन होता रहता है, शरीर बढ़ता रहता है। तो कोशिका विभाजन करने में कोशिका को तोड़ता कौन है, कोशिका विभाजन करने का काम तारक काय करता है। तारक काय का कार्य क्या हो गया, कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन, हाँ याद करना, लिखना नहीं है, कोशिका विभाजन करना। हाँ तो लिखोगे तभी याद होगा, चलो बाद में लास्ट में लिख लेना, पहले समझ लो। कोशिका विभाजन करना किसका काम होता है, तारक काय का काम होता है। अब इसी में एक और अंग होता है रसधानी। हम लोग पानी पीते हैं तो पानी शरीर में एक जगह टंकी में थोड़े स्टोर रहता है, वैसा रहता तो एकदम मारिए चाकू, पूरा पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा। हर कोशिका के अंदर रसधानी होता है, कोनो में 1 रसधानी, कोनो कोशिका में 2 रसधानी। इस रसधानी में जल स्टोर रहता है, जितना पानी पीते हैं जाकर के रसधानी में स्टोर होता रहता है। अब अगर उस रसधानी में 1% जल की कमी होती है तो प्यास लगता है। अगर 5% जल की कमी हो गई, एकदम आदमी एकदम मछिया जाता है। मछिया ना, समझ रहे हो ना, जल कहाँ स्टोर होता है, जो हम लोग के शरीर में होता है, रसधानी में। रसधानी का कार्य, रसधानी का कार्य क्या होता है, जल संग्रहण करना, संग्रहण करना। चुप रहो। राइबोसोम, राइबोसोम का कार्य देखिए, राइबोसोम इस कोशिका के अंदर होता है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन जितना भी शरीर में बनता है, कौन बनाता है, राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। केंद्रक द्रव, अब देखिए कोशिका द्रव्य है, ये जो केंद्रक होता है, बीच में केंद्रक होता है, बाहर से कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक से कोशिका झिल्ली के बीच में एक जाली बिछा रहता है। इस जाली के मतलब इस जाली पर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव भी भरा रहता है। उसी द्रव के बीच में कहीं कहीं ये अंग पाया जाएगा। तो जो द्रव होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में द्रव भरा रहता है, इसी द्रव को कोशिका द्रव्य कहते हैं। हो गया। कोशिका द्रव्य का कार्य होता है, ये भी कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। आंतरिक सहायता का मतलब, अगर मान लो कि अगर ये द्रव नहीं रहेगा तो ये सब जितना अंग है
सब चलेंगे, कोशिका हिलेगा डुलेगा, एक में एक सगरी लड़ता रहेगा, कोनो हेने से टकरा के आए, कोनो हेने से एक में लड़ेगा खूब। तो होता है क्या, जो द्रव होता है द्रव फिक्स हो गया, अब इस द्रव के बीच में जगह जगह पे रहता है द्रव। कोशिका द्रव का कार्य कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करना है, यांत्रिक सहायता करना। अब देखो केंद्रक होता है इसके बीच में, केंद्रक ही सब कोशिका का मालिक है, जो करेगा केंद्रक ही करेगा। जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा कोशिका एकदम मनमौजी रहेगा, कोशिका विभाजन भी नहीं हो पाएगा। कोशिका विभाजन करने का मेन कार्य केंद्रक का होता है। केंद्रक ही दूसरी तरह की कोशिका बनाता भी है। अब केंद्रक ही जिसमें नहीं रहेगा उसमें कोशिका विभाजन होगा ही नहीं। केंद्रक का मेन कार्य होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करना, डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम का निर्माण करना कार्य होता है। अब इसी केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स है। लाइसोसोम को देखिए, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, इसके अंदर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली काहे कहते हैं कि खुद से भी मर जाता है, मरने में इसको एकदम सोचना नहीं पड़ता है, मरे की क्या करे, मन में आया मर जाएगा, जिंदा नहीं होगा। देखिए होता क्या है, इसके अंदर ये थैले के जैसा रहता है, उसके अंदर एंजाइम भरा होता है, जहरीला एंजाइम, बहुत जहरीला होता है। कहीं पे गिर गया तो समझिए वहाँ का एकदम जला करके खत्म कर देगा गला के। ई अब घूमता रहता है, डंडा लेके सगरी चारों ओर घूमेगा, देखेगा कोनो बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर एंजाइम छिड़क देगा, जल के खत्म हो गया। मान लीजिए राइबोसोम है, राइबोसोम का काम होता है क्या, प्रोटीन बनाना। अब ये प्रोटीन नहीं बना रहा है, खराब हो गया है। जब प्रोटीन नहीं बना रहा है, बेकार का पड़ा हुआ है, देखेगा ये कोनो काम का नहीं है, इसका क्या फायदा है रहने से, तुरंत एंजाइम छिड़क देगा, खत्म हो गया। इसका मेन कार्य यही है, कोशिका को साफ रखता है, घूमते रहेगा, कोशिका को साफ करते रहेगा, जितना बेकार का पदार्थ होगा सबको गला करके खत्म कर देगा। देखिए अब कभी क्या होता है, गिरते उड़ते हैं तो चोट लग जाता है, चोट लगता है तो वहाँ पे कोशिका जो है, कोशिका मर जाती है। अब कोशिका मर गई तो वहाँ कोशिका कोनो काम नहीं करेगी, ना प्रोटीन बनाएगी, ना बढ़ेगी, ना कुछ नहीं। अब ये लाइसोसोम देखेगा ये तो कोशिका कोनो काम का नहीं है, जाएगा लाइसोसोम के पास, प्रोटीन बनाएगा रे, कहेगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऊर्जा बनाएगा, वो बेचारा मर गया, कहाँ से ऊर्जा बनाएगा, सबके पास घूम लेगा, कोनो जिंदा नहीं है, भाग ससुरा, हम जिंदा रह के क्या करेंगे, फट जाएगा। फटने के बाद से जब उसमें से जब फटेगा तो पूरा एंजाइम, पूरा कोशिका मर जाएगा, पूरा कोशिका गल करके खत्म हो गई। आत्महत्या कर लिया ना, मर गया खुद से। तो आत्महत्या की थैली भी इसको कहते हैं। काम क्या है इसका, लाइसोसोम का, कोशिका को साफ रखना। हम जानते हैं, अभी सुनेंगे समझ में आएगा, आगे चल के भूल जाएंगे। चलिए अब केंद्रक, ये लाइसोसोम का कार्य समझ गए। केंद्रक द्रव्य क्या होता है, देखिए देखिए केंद्रक बताए थे, बीच में केंद्रक होता है। अब केंद्रक भी बाहर से वो झिल्ली से घिरा रहता है, बाहर से वो झिल्ली से, नहीं झिल्ली रहेगा तो क्या होगा, जितना ये क्रोमोसोम है एकदम भागेगा, इधर से उधर भागता रहेगा। बाहर से वो झिल्ली से घिरा होता है, इस झिल्ली को कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। कहाँ है केंद्रक झिल्ली, ये है, अरे केंद्रक झिल्ली को बता रहे हैं। केंद्रक बाहर से वो झिल्ली से घिरा होता है, केंद्रक झिल्ली कहलाता है। अब केंद्रक के अंदर भी बहुत द्रव भरा होता है, द्रव भरा रहता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर द्रव भरा रहता है, बंद कर दो, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लिखना देखते हैं तो बंद कर। केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा रहता है, उस द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव। कहाँ गया केंद्रक द्रव, कहाँ होता है केंद्रक के अंदर,
केंद्रक द्रव ही क्रोमोसोम का निर्माण करता है मेनली। केंद्रक डायरेक्ट बोलिए केंद्रक करता है, लेकिन केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव होता है उसी से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्लियर इतना? अब देखिए जीव द्रव्य किसे कहते हैं? इसमें कौन सा द्रव भरा हुआ है? केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के बाहर और अंदर कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर क्या भरा है? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य ही क्रोमोसोम का निर्माण करता है और क्रोमोसोम ही जीव का निर्माण करता है। मेनली जीव का निर्माण क्रोमोसोम से होता है। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इन दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी द्रव्य हैं इन सबको मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। क्लियर? जीव द्रव्य भी समझ गए, ये भी क्लियर हो गया। केंद्रक द्रव्य, कोशिका झिल्ली, ये तो शुरू में हम पढ़ लिए थे। कोशिका बाहर से वो झिल्ली से घिरा होता है, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए केंद्रक झिल्ली, इसको भी पढ़ लिए हैं। केंद्रक बाहर से वो झिल्ली से घिरा होता है, इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लवक देखिए, लवक 3 प्रकार का होता है। लवक चैप्टर इसका टॉपिक क्या है? लवक, इसको पढ़ाएंगे। मेनली यहाँ पर थोड़ा सा उसका शब्द बता देंगे। लवक जीव जंतु का शरीर होता है, उसमें इसमें से कुछ अंग पाया जाएगा। और पेड़ पौधे की भी शरीर कोशिका से ही बना है, तो उसके कोशिका में भी, अब दोनों की कोशिका अलग अलग होता है, दोनों का शरीर भी अलग अलग होता है। पेड़ पौधों का शरीर अलग होता है, मनुष्य का जीव जंतु का शरीर अलग तरह का होता है। थोड़ा ये मुलायम होता है, वो कठोर होता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में अंग भी अलग अलग तरह का पाया जाएगा। किसी में कुछ पाया जाएगा, किसी में कुछ पाया जाएगा। तो ये लवक जो होता है ये सिर्फ पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है। अब इसमें से कुछ चीज ऐसा है जो सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाएगा, कुछ चीज ऐसा है जो जंतु कोशिका में केवल पाया जाएगा। लवक, इसका चैप्टर आगे बताएंगे। अब देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनकी कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। ये 3 तरह का होता है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक में क्लोरोफिल होता है। इसको फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है। लवक दूसरा चीज होता है, ये लवक है, ये एक तरह का अंग होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। हरित लवक जो होता है वो पेड़ पौधों में जो हरा कलर का दिखता है ना पत्तियों में, हरित लवक के कारण, लवक 3 तरह का होता है। तो हरित लवक जो होता है उसके कारण पेड़ पौधे हरे रंग का दिखता है। ये सिर्फ भोजन का निर्माण, बाद में ये पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है, भोजन का निर्माण हरित लवक करता है। क्लियर? अभी लवक का चैप्टर आगे पढ़ेंगे। दूसरे तरह का होता है वर्णी लवक, जो पेड़ पौधों में रंग होता है। फूल का रंग हो गया, लाल पीला होता है, हरा होता है, कई रंग का फूल होता है। फल भी तरह तरह के रंग का होता है। फूल हरा नहीं होता है, होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, बात खत्म। लेकिन जो उसमें रंग तरह तरह का रंगीन जो दिखाई देता है वो वर्णी लवक के कारण होता है। लवक वर्णी लवक का, हरित लवक का काम समझ गए। हरित लवक का काम होता है पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन बनाना। और वर्णी लवक होता है ये फूल फल इन सब का रंग प्रदान करता है, रंगीन बनाता है। अवर्णी लवक कोनो रंगीन का नहीं आता है। अवर्णी का मतलब कि कोनो रंग नहीं, वर्ण का मतलब होता है रंग, अवर्ण का मतलब कोनो रंग ना, ये रंगहीन होता है, कोनो रंग का नहीं होता है। इसका काम होता है सिर्फ जब पौधे भोजन बना लेते हैं, ये पेड़ पौधों के जड़ों में पाया जाता है। जब पौधे भोजन बना लेते हैं तो उनके भोजन जितना खाना होता है खाते हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको ले जाके जड़ में अवर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक के स्टोर करके भोजन को रख लेता है। पत्तियां ही भोजन बनाती है, तो पढ़े होंगे पेड़ पौधों में पत्तियां भोजन बनाती है। अब जब पत्तियां पर पेड़ पौधों में नहीं रहेगी तब कौन भोजन बनाएगा? तब खैला बिना मरेगा पेड़ पौधा। तो वो क्या, उसी समय जब तक पत्तियां भोजन बनाती है, जितना खाना होता है भोजन का उपयोग हो जाता है या जो एक्स्ट्रा बच जाता है, अवर्णी लवक जड़ में स्टोर करके रखा रहता है। जब पतझड़ का समय आता है, जिस समय पूरा पेड़ पौधों का पत्तियां झड़ जाती है, अभी कुछ समय पहले झड़ी थी, उस
समय क्या होता है, अब इस भोजन को खींच करके ऊपर तक लाया जाता है और पूरे पेड़ पौधे भोजन करते रहते हैं। तो इन तीनों लवक का कार्य भी समझ गए। उसके बाद देखिए सिलिया फ्लैजिला, ये सिर्फ जंतु, ये लवक जो है सिर्फ पेड़ पौधों की कोशिका में होता है। सिलिया फ्लैजिला सिर्फ जंतु की कोशिका में होता है, जीव जंतुओं में। ये होता है ऐसे कौन कौन जीव देखे होंगे पैरामीशियम का, बाहर रोए के जैसा ऐसा ऐसा होता है, हाँ। तो उसके ऊपर रोए के जैसा होता है, रेशे के जैसा, इसी को सिलिया फ्लैजिला। जो छोटा छोटा रेशा होता है उसको सिलिया बोलते हैं, और जो थोड़ा बड़ा होता है उसको फ्लैजिला बोलते हैं। ये सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। ये चलने फिरने का काम करता है, चलने के लिए इसी से चलते हैं, या फिर भोजन स्टोर करना होता है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर है और इसका भोजन इसके साइड में कहीं है, ऐसे ऐसे चलेगा, भोजन खिंचाता हुआ आएगा, आके पास में आ जाएगा, खा करके काम बना लिया। तो भोजन कैच करने का काम भी करता है सिलिया फ्लैजिला। कोशिका भित्ति, अब कोशिका, ये अगर जीव जंतुओं का कोशिका है, ध्यान दीजिएगा, तो ये कोशिका झिल्ली है बाहर से। पेड़ पौधों की कोशिका थोड़ा हार्ड होती है, कठोर होती है। कारण क्या है कि इसके बाहर एक और लेयर होता है, एक और परत होता है बाहर से। अब उसको क्या करना है, बाहर से एक और परत होता है, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सेल्यूलोज की बना होता है। तो ये सिर्फ पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है। इतना ही काफी, अब इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। हाँ।